इमेजिन कीजिए साल है 2050 और भारत वर्ल्ड की टॉप 3 वर्ल्ड पावर्स में गिना जाता है। इकोनॉमी अपने बूम पर है, टेक्नोलॉजी में इंडिया के आसपास कोई नहीं और इंडियन मिलिट्री का तो कोई हाथ ही नहीं थाम सकता। क्या ये सपना सिर्फ एक सपना है या फिर एक सच्चाई हो सकती है? चलो आज इसी के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखते हैं इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर, क्या इंडिया 2050 तक वर्ल्ड पावर बन सकता है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इकोनॉमी। एक सुपर पावर होने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। और अगर हम करंट सिनेरियो की भी बात करें तो इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है। इंडिया की टोटल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री इसी तरह चलती रही तो 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी टॉप 3 वर्ल्ड इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए मेजर 3 इंजन है: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया अपने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है और हमें इसका पे ऑफ भी मिला है। सबसे पहला तो हमारा जीएसटी कलेक्शन काफी हद तक बढ़ गया है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले मेजर सेक्टर्स अब स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं और डिजिटल पेमेंट्स की वजह से इंडिया रिमोट जॉब्स में भी काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने और इंडिया इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो 2025 तक इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। अब आगे बात आती है ग्रीन एनर्जी की। इंडिया इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है। इंडिया का एम है 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 500 गीगावाट तक बढ़ाने की। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। सबसे पहला तो पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा और दूसरा हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और उसके इम्पोर्ट पर होने वाला मेजर खर्च भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। पैसे भी बचेंगे और एनवायरनमेंट भी। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए हमने इन्वेस्ट किए हैं लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स अपने इंडियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से जानना है तो ऊपर लेफ्ट साइड में एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि आज की सदी में टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलो बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की। अब ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि आईटी सेक्टर में इंडिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। इंडिया का आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का है। और अगर हम एआई और रोबोटिक्स की बात करें तो इंडिया सबसे आगे ना सही लेकिन टॉप 5 देशों में तो उसमें भी आता है। अगर आउटर स्पेस की बात करें तो इसरो इसमें हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। अगर हम दुनिया की मेजर स्पेस एजेंसीज की बात करें तो उनमें से इसरो का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। वो चाहे चंद्रयान 3 के साथ मून के ऊपर लैंडिंग हो या फिर पहली ही बार में मंगलयान के साथ मार्स तक पहुंचना, इसरो हर बार हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। और इसरो की आने वाली लाइनअप भी बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। बस प्रॉब्लम इंडिया के पास एक है, थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कमी। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काफी अच्छे से ध्यान दे रही है। अब वो चाहे इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की कोशिश हो या फिर इंडियन ओरिजिनेटेड कंपनीज को इंसेंटिव देने की, इंडियन गवर्नमेंट इसमें भी काफी हद तक अच्छे से काम कर रही है। अब अगर देश पैसा कमा रहा है, अब अगर देश आगे बढ़ रहा है तो देश को अपनी मिलिट्री के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। चलो बात करते हैं इंडिया के मिलिट्री एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज की। अब ये बात तो किसी से छुपे नहीं है कि इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आर्मीज में से एक है और इंडिया का टोटल मिलिट्री बजट पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर आपको इस बजट का इफेक्ट जमीन के ऊपर देखना है तो आप देख सकते हो तेजस फाइटर जेट, आईएनएस विक्रांत जैसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया की पार्टनरशिप में बनी थी, ये सब कुछ आज भारत में बन रहा है। और अगर हम स्ट्रेटेजिक अलाइज की बात करें तो फ्रांस से लेकर यूएस, रशिया भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलाई है। सो अगर हम इंडिया को मिलिट्री पर्सपेक्टिव की तरफ से देखें तो इंडिया काफी हद तक सिक्योर माना जा सकता है। लेकिन आज की दुनिया हार्ड पावर की दुनिया नहीं है, यहाँ पर डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर भी काम आती है। अगर हम वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करें तो इंडिया एक की प्लेयर है। अगर पिछले 10 से 15 साल के बीच में देखें तो इंडिया अलग ही टेंजेंट पे खेल रहा है। वो चाहे G20 हो, क्वाड हो या फिर ब्रिक्स, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हर एक ग्रुप में सबसे आगे रहता है और इंडिया की बात सुनी जाती है। और इंडिया के अंदर हुए G20 समिट के बारे में तो कौन ही भूल सकता है। दुनिया के सभी मेजर वर्ल्ड लीडर्स को एक छत के नीचे लेकर आना ये कोई आसान काम तो नहीं है। और अगर सॉफ्ट पावर की बात करें
तो इंडिया का बॉलीवुड और योगा हमारे लिए सॉफ्ट पावर के सबसे बड़े वेपन्स हैं। आज योगा इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाया जाता है। बॉलीवुड तो पूरी दुनिया में फेमस है। हमारे मेडिसिन हो, हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक हो या फिर हमारे ट्रेडिशनल अटायर्स आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं। अब सॉफ्ट पावर का इम्पैक्ट इस तरह से देख सकते हैं कि कोरिया जैसे छोटे देश का के पॉप पूरी दुनिया में फेमस है और इसी तरह आज इंडियन आर्टिस्ट से लेकर इंडियन योगा, इंडियन मूवीज पूरी दुनिया में फैल रही हैं। इससे हमें शायद फाइनेंशियली उतना बेनिफिट ना हो, लेकिन हमारा इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर पड़ता है, हमारा टूरिज्म बढ़ता है, लोगों को ये पता चलता है कि इंडिया में क्या क्या देखने लायक है और आप इंडिया में आकर क्या कर सकते हैं। इंडिया की एक क्लीन इमेज पूरी दुनिया में जाती है। अब कोई माने या ना माने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया की सॉफ्ट पावर के ब्रांड एम्बेसडर है। पूरी दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर को फैलाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या इंडिया का वर्ल्ड पावर बनना उतना ही आसान होगा जितना हमें दिखाई दे रहा है? माना कि इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया के पास कुछ प्रॉब्लम्स भी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद हम खुद हैं, हमारा करप्शन और हमारी बढ़ती जनसंख्या। अगर हम आज के एस्टिमेट की बात करें तो इंडिया की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है और सरकार हर साल लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटती है। मतलब आज भी हमारे देश की बढ़ती जीडीपी के बावजूद भी इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। अगर हमें सच में एक वर्ल्ड पावर बनना है तो हमें इस गैप को कैसे न कैसे करके कम करना पड़ेगा और इस बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें हेल्थ केयर और एजुकेशन का भी इंतजाम करना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की बहुत जरूरत है। और होपफुली आने वाले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर खासा ध्यान देगी, क्योंकि एक 150 करोड़ का बीमार देश किसी को नहीं चाहिए। बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है अगर हम इसके ऊपर अच्छे से प्लान ना कर पाए। वैसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है कि 2025 ना सही तो 2030 तक तो इंडिया डेफिनेटली टॉप 3 पावर्स में होगा। हार्ड पावर्स ना सही, इकोनॉमिक पावर्स फॉर श्योर। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या इंडिया 2030 तक वर्ल्ड पावर्स की गिनती में आ सकता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।